हेलो बच्चों, एक और चैप्टर लेके आ गया हूँ क्लास 9th का, हेरॉन्स फॉर्मूला यानी हेरॉन का सूत्र। ये चैप्टर बेटा बहुत छोटा है और एक ही फॉर्मूला है, आपको उसी पे बार बार काम करना है और सिंपल चैप्टर है और जल्दी भी फिनिश हो जाएगा। ठीक है, हेरॉन्स फॉर्मूला का यूज़ किया जाता है आपके ट्रायंगल में, जो त्रिभुज होता है चैप्टर उसी में होता, उससे हम लोग एरिया निकालते हैं, उसी के बारे में बताया गया। ये एक अलग यूनिक आपका फॉर्मूला है, तो इस वजह से इसका यूज़ किया गया। ठीक है, तो हम लोग देखते पहले, सबसे पहले हेरॉन्स फॉर्मूला होता क्या है। तो मैं कहूँगा किसी भी साइड, मान लो ट्रायंगल में, जिस ट्रायंगल का मान लो कोई शेप गिवन नहीं है, मान लो इस टाइप का कोई भी ट्रायंगल उन्होंने बना दिया जिसकी एक साइड छोटी भी हो सकती है, एक साइड बड़ी भी हो सकती है, और इन साइड की जो मेजरमेंट है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और आपका हेरॉन्स फॉर्मूला लगा तो किसी भी ट्रायंगल में यूज कर सकते हो, बट हेरॉन्स फॉर्मूला मोस्टली, क्योंकि अदर ट्रायंगल का तो मैंने कहा ले, जैसे मान लो अगर आपका परपेंडिकुलर ट्रायंगल है जिसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हो, यानी कि समकोण त्रिभुज बोलते हो, उसको तो कर देते 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। और भी अदर ट्रायंगल के आप फॉर्मूले जानते हो, लगभग सारे फॉर्मूलेज आपको आते हैं, बट इसमें अगर साइडें डिफरेंट है तो हम लोग यूज नहीं कर पाते, ना इनके बीच के एंगल के बारे में कुछ बोला जाता है, ना कुछ बोला जाता है। तो हम लोगों को क्या होती है, साइडें गिवन होती है। साइडें मान लो ये कुछ लेंथ इसकी है, और ए मान लो इसकी ये लेंथ ए है कोई गिवन, और ये मान लो सी लेंथ गिवन है, तो हम लोग इनमें यूज कर लेते हैं हेरॉन्स फॉर्मूला का यूज। अब हेरॉन्स फॉर्मूला होता क्या है, मैं उस पर बात करता हूं। हेरॉन्स फॉर्मूला क्या होता है, हेरॉन्स फॉर्मूला, बहुत ध्यान सुनेंगे। हेरॉन्स फॉर्मूला में सबसे पहले आपका आता है सेमी पेरीमीटर, एस इज इक्वल टू होता है ए प्लस का बी प्लस का सी बाई 2। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। अच्छा, सेमी पेरीमीटर से ही कंफर्म समझ में आ रहा कि उसका कोई पेरीमीटर होता है। पेरीमीटर किसको बोलते हैं, ऑल साइड सम, किसी का भी सम कर दो उसी को पेरीमीटर बोला जाता है, यानी परिमाप बोला जाता है। उसका आधा कर देंगे तो हम लोग बोलेंगे सेमी पेरीमीटर। तो मैंने सबको जोड़ दिया, बटे 2 कर दिया, यानी कि उसका आधा हो गया। इसको सेमी पेरीमीटर को बोलते हैं अर्ध परिमाप। क्या बोलेंगे, अर्ध परिमाप। ये मैंने सेमी पेरीमीटर निकाल लिया, यानी अर्ध परिमाप निकाल लिया। ठीक है, ये बहुत जरूरी है निकालना, नहीं आप सोचो ये निकालना पड़ता है, ये निकालना पड़ता है। अब हेरॉन्स फॉर्मूला का जो यूज किया जाता है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का मान लो निकालने के लिए किया जाता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में अगर इसका नेम दे देता हूं, मान लो ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यानी कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ही निकालने के लिए काम आता है। ठीक है भैया, तो क्या हो जाएगा, ध्यान सुनो। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना पड़ेगा आपको मेरी बात, तभी समझ में आएगी। क्या होता है, स्क्वायर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। दिस इज आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइनल हो गया। यही आपको यूज करना है। पूरे ट्रायंगल का चैप्टर आपका कॉन्सेप्चुअल वाइज आपका खत्म हो गया। बस इतना ही आपको चीज आएगी। पूछेगा क्या, बहुत ध्यान सुनो। आपसे पूछेगा हर बार एरिया बताओ, आपको साइड गिवन होगी और उससे सेमी पेरीमीटर तुम्हें निकालना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू रखनी है, आपको आंसर मिल जाएगा। सिंपल से काम है टोटल। ट्रायंगल आप कैसा भी मिले, आपको हेरॉन्स फॉर्मूला आप यूज करके उसका निकाल सकते हो। निकाल कब सकते हो, जब आपको साइड गिवन होगी। साइड गिवन नहीं होगी तो आप फॉर्मूला से नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअल वाइज चैप्टर खत्म। देखो मैंने कहा था स्टार्ट होने से पहले खत्म हो जाता है। एक ही टॉपिक है हेरॉन्स फॉर्मूला, तो मैंने वो बता दिया। इस पे बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आपको चैप्टर अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, देखते हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर। यानी कि दो उसकी साइडें गिवन है और उसका पेरीमीटर गिवन है। एरिया फाइंड करना है इसका। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं इतने सेंटीमीटर, उसका परिमाप 10 दिया गया। अब आप बताओ, कोई भी त्रिभुज दिया गया तो त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है। यहां पे मैं बोलूं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। अब ट्रायंगल में तुम्हें पता साइड कितनी होती है, साइड तो होती है कितनी, 3 ही होती हैं। तो यहां पे क्या बोलेंगे, त्रिभुज का परिमाप बराबर सभी भुजाओं
भुजाओं का योग। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। एक बार ट्रायंगल बनाता हूँ, थोड़ा और क्लियर कर लो। ये मान लो कोई मैंने एक ट्रायंगल बना दिया ए बी सी, और जिसकी साइड ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, साइड कुछ भी हो सकती है। तो त्रिभुज का परिमाप बराबर कितना दिया गया, पेरीमीटर दिया 32। ठीक है, और दो साइडें दी गई हैं। दो साइड मान लो 11 इज इक्वल टू दिया गया आपका कितना 8 सेंटीमीटर, और बी इज इक्वल टू दिया गया 11 सेंटीमीटर। सी मुझे फाइंड करना है, तो मैं क्या बोलूँगा 8 प्लस का 11 प्लस का सी। तो आप इसको ऐड कर दो, 8 3 11 नहीं 19 हो जाएगा, प्लस का सी। तो सी इज इक्वल टू 32 माइनस का 19, तो सी इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 9 3 12 13 सेंटीमीटर। कितना मिल जाएगा 13 सेंटीमीटर मिल गया। अब बोलो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ भैया क्या होगा। फॉर्मूला वही कौन सा जो अभी मैंने बताया था, एरोन्स फॉर्मूला, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी रख देना है। तो सबसे पहले मैं एस माइनस ए, एस माइनस बी की वैल्यू में निकाल लेता हूं। तो पेरीमीटर तो आपको गिवन है, तो सही पेरीमीटर क्या हो जाएगा, तो एस इज इक्वल टू हो जाएगा पेरीमीटर बाई 2, तो एस इज इक्वल टू हो जाएगा 32 बाई 2, तो एस इज इक्वल टू हो जाएगा 16। कितना मिल गया मुझे 16। तो बताओ एस माइनस ए की वैल्यू सबसे पहले बताओ, तो 16 माइनस का कितना कर दोगे 8 इज इक्वल टू 8 मिल जाएगा। एस माइनस बी की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी, तो 16 माइनस का कितना कर दोगे 11 दैट इज 5 मिल जाएगा। एस माइनस सी की वैल्यू बताओ, 16 माइनस का 13 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 मिल जाएगा। वैल्यू रख दो आप सीधे सीधे। तो आप बताओ एस की वैल्यू आपने कितनी निकाली 16 मल्टीप्लाई एस माइनस ए की वैल्यू कितनी निकाली 8 मल्टीप्लाई बाई एस माइनस बी की वैल्यू कितनी निकाली 5 मल्टीप्लाई बाई एस माइनस सी की वैल्यू कितनी निकाली 3। अब ध्यान से देखो आप, ये 4 का स्क्वायर रूट होता है पहले से ऑलरेडी, ये 4 दूनी 8 कर सकते हो आप, ठीक है, और 3 15 कर सकते हो, ठीक है, 15 दूनी 30 हो सकता है, 30 का कुछ निकलता नहीं है, निकलता है कुछ नहीं निकलेगा, 4 दूनी 8, ठीक है, नॉट, हाँ 4 दूनी 8, 2 निकलेगा, 8 बाहर निकल आएगा, तो आपका आंसर मिल जाएगा 8 स्क्वायर रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज फाइनल आंसर। कैलकुलेशन बाकी का आप देख भी लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये आप समझ सकते हो। ये मैंने 16 का निकाला 4, 8 का निकाला मैंने 2, 4 का निकाल दिया, 2 इसमें छोड़ दिया, तो 3 दूनी 6 पंचे 30 मैंने अंदर छोड़ दिया, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बेटा बनते हैं, देख लो आप कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन ही आपके बनते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड, यानी कि एक बोर्ड लगा होता, तुमने मोस्टली देखा भी होगा, कहीं भी स्कूल बना होता तो उसके पहले एक बोर्ड लगाया जाता है, उसमें लिख दिया जाता है स्कूल अहेड, यानी बच्चों के निकलने का रास्ता, इस तरीके का स्कूल है, इस तरीके से आगे स्कूल है, ठीक है। इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स विथ साइड्स ए साइड का एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया गया। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला इफ इट्स पेरीमीटर इज 180, इसका पेरीमीटर दे रखा है। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड, वो कह रहा है सिग्नल बोर्ड का एरिया बताओ क्या होगा। एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है, ये लिखा है, और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हेरॉन्स फॉर्मूला का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यदि संकेत का परिमाप इतने सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल बताओ क्या होगा। बहुत सिंपल सा है। तो ये बोर्ड मैंने बना दिया है, सब मटेरियल पहले से बना हुआ रखा है। तो ये आपको बताओ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर दिया गया, यानी कि त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप लिखना पड़ता भी, ये नहीं लिखो नहीं, आप सोचो क्या कर रहे हैं ये। तो बताओ इसकी पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइडों का सम। तो बताओ a प्लस का a बराबर कितना हो जाएगा 180, 180 हो जाए तो 3a इज इक्वल टू 180, a इज इक्वल टू 180 बाई 3a इज इक्वल टू आ गया 60 सेंटीमीटर, यानी कि आपने साइड निकाल ली 60 सेंटीमीटर। अब वो मुझसे ये पूछ रहा है कि हेरॉन्स फॉर्मूला का यूज करके बताओ कि ये कितना क्षेत्रफल आपका कवर कर रहा है। तो मैं हेरॉन्स फॉर्मूला ही मैं यहां पे बोल देता हूं। हेरॉन्स फॉर्मूला होता क्या है, बाई हेरॉन्स फॉर्मूला बताओ तो क्या बोलोगे, एस स्क्वायर रूट एस माइनस ए, एस माइनस ए, एस माइनस ए, यही तो होगा। इसमें साइड सेम है तो मैंने सेम सेम रख दी, कोई दिक्कत ही नहीं है।
अब सेमी पेरीमीटर तो यही होगा आपका, बोलो बोलो, सेमी पेरीमीटर के अकॉर्डिंग यही होगा। तो बताओ ट्रायंगल इज इक्वल टू, यहां पे मैं सीधे पहले वैल्यू निकाल लेता हूं s माइनस ए की। तो पहले सेमी पेरीमीटर निकालो, s इज इक्वल टू आपका जो निकल कर के आएगा, ध्यान से देखना मैंने बात क्या बोल रहा हूं, s इज इक्वल टू निकल के आएगा 180/2 यानी कि आपका 90, कितना आया, s की वैल्यू आ गई आपकी 90 सेंटीमीटर, ये आपने निकाल लिया सेमी पेरीमीटर उसका आधा। तो ट्रायंगल का आप देखो यहां पे वैल्यू रख दो, आप इसी में मैं रख रहा हूं 90, 90 माइनस 60, 90 माइनस 60, 90 माइनस 60 यानी 90 माइनस 60। तो ट्रायंगल इज इक्वल टू देखो आप 90, 30 मल्टीप्लाई बाई 30 मल्टीप्लाई बाई 30, ठीक है, 30 30 बचेगा। तो ट्रायंगल इज इक्वल टू, देखो आप ध्यान से इसको लिख सकता हूं 30 मल्टीप्लाई बाई 3 90 को, और 30 मल्टीप्लाई बाई 30 मल्टीप्लाई बाई 30। अब देखो पेयर बना लो, पेयर 1 2, ठीक है, 3 अंदर ही छोड़ दो। ट्रायंगल तो क्या हो जाएगा, 30 मल्टीप्लाई बाई 30 आउट आ जाएगा, स्क्वायर रूट अंदर 3 डला रहेगा, तो आंसर हो जाएगा 900/√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज फाइनल आंसर। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, दैट इज क्लियर आंसर। ओके, कंफर्म समझ पा रहे हैं आप? तो ये आपका फाइनल आंसर हो चुका है। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ ट्रायंगुलर साइड्स वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव been used for over advertisements. The sides of the walls are this. Okay, 120 this। मैं इसका थोड़ा फिगर भी बना देता हूं हल्का सा, ये इस टाइप से है कुल मिला करके, और यहां दिया गया, और ये इस तरीके से हल्का सा होता है, लेकिन आपको ये फ्लाईओवर ही समझ के चलना है। और ऐसा ही बिल्कुल सेम इस तरफ होता है, ये थोड़ा सा, ठीक है, ये लगभग इस तरीके का, ठीक है। तो यहां से आपके वाहन वगैरह निकलते रहते हैं, दिस इज आपके यहां से वाहन निकलते जाएंगे। तो ये वो दे रहे हैं, ये कितना दे रहे हैं, 120 इसकी जो लेंथ दे रहे हैं मीटर में, ठीक है, और हाइट इसकी 22 दे रहे हैं। ओके, और इसका जो लेंथ दे रहा है 120, ये 120 है, ये लेंथ दे रहा है आपको 122 मीटर दिस, यानी कि एक ट्रायंगल का फॉर्म कर रहा, तो वो इतने का एरिया आपसे पूछ रहा है, ये एरिया आप बताओ, ठीक है। डबल का निकालना, एक का ही निकालना, क्योंकि उन्होंने एक ही एडवर्टीजमेंट दिस, ये अर्निंग 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर के हिसाब से, एक साल का वो 5000 लेते हैं अगर 1 मीटर आप यूज करते हैं उसका स्क्वायर के अकॉर्डिंग, ठीक है। अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ द इट्स वॉल्स फॉर 3 months, वो 3 महीने के लिए ये अकेली लेती कंपनी कोई। हाउ मच द रेंट ऑफ डेट अप पे, यानी कि उसको 3 महीने का कितना रेंट यानी कितना किराया देना पड़ेगा। देखो मैं हिंदी पढ़ देता, कृषि फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है, दीवार की भुजाओं की लंबाई दिस है। इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5000 प्रति मीटर स्क्वायर से प्राप्ति होती है। तो कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए लिया है, तो कुल कितना किराया देना पड़ेगा। तुमने देखा होगा कहीं कहीं तुमने रोड पे लगे, तुमने देखा होगा विज्ञापन कुछ ना कुछ लिख देते हैं, कहीं स्कूल का विज्ञापन मिल जाता, कहीं और अदर मिल जाता, तो कंपनी का कोई विज्ञापन लिखवाना है। अच्छा, किसी चीज को लिखवाया जाता तो उसका मुझे क्या करना, उसको पेंट किया जाता है। जब पेंट करेंगे तो हम लोग बोलेंगे उसका एरिया निकालना पड़ेगा। तो किसी का भी मैं कहूंगा इसमें मुझे, अगर मैं लिख रहा हूं इस पे, देखो मैं यही लिख रहा हूं, तो ये क्या कर रहा हूं मैं, इतने का तुम क्या निकालोगे, एरिया के, इतने में मैंने लिखा तो ये एरिया आया, तो इतने एरिया में आपने लिखा है, तो वो पर ईयर के अकॉर्डिंग वो बोल रहा है इतने रुपए। तो सबसे पहले तो मैं कहूंगा इस त्रिभुज का क्या निकालना पड़ेगा, मुझे एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया पे काम करो सबसे पहले। तो साइडें आपको गिवन है, साइड आप इजीली बोल सकते हो, आप मान लो गिवन क्या है, गिवन आपको साइड है, मान लो ए बराबर दे दिया 120 और बी बराबर आपको दिया गया है 122 एंड सी बराबर मान लो दिया गया 22। सब मीटर में है तो मीटर में ही कन्वर्ट करो आप, खत्म खेल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बोलो क्या आएगा, सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, फॉर्मूला आप हेरोन्स फॉर्मूला यूज करेंगे, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। तो यहां से आप सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालो। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो एस इज इक्वल टू बोलो 120 प्लस 122 प्लस का 22 बाई 2। आप एस इज इक्वल टू पहले निकालो, एस इज इक्वल टू निकालेंगे तो आप पहले इसको ऐड करो, थोड़ा ऐड ऐसे नहीं, धीरे धीरे करते हैं। 100 200 और 200 और 40 42 हो जाएगा, 42 और 20 कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा, 62 64, यानी कि 264 बटे आपका 2 हो जाएगा। तो 2 का डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2 3 2,
इतने सेंटीमीटर आपका, सॉरी मीटर में चल रही है यूनिट, तो मीटर ही आप लेके चलो, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। मीटर पे विशेष फोकस करना, दिस इज इतने मीटर आ गया दिस आपका। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, यहाँ पे डायरेक्टली मैं वैल्यू निकालने के लिए मैं बोलूंगा सीधा सीधा आप वैल्यू निकाल के कर दोगे। तो यहाँ पे निकालो s माइनस ए की वैल्यू क्या निकलेगी, s माइनस ए की वैल्यू निकालोगे तो 132 माइनस का a इज इक्वल टू 120 लिया मैंने, तो 120 आप माइनस कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, 120 निकालो आप तो कितना मिलेगा, ओनली आपका मिल जाएगा 12, ओनली कितना मिलेगा 12 मीटर, ठीक है। s माइनस बी निकालो, s माइनस बी निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 122 माइनस कर दो, 132 माइनस का 122 इज इक्वल टू, तो 10 मिल जाएगा, 10 मीटर। s माइनस सी निकालो कितना निकलेगा, 132 माइनस का कितना कर दो 22 इज इक्वल टू 10, ठीक है, दिस मिल जाएगा। ओके, पटा करके रख दो, बस खत्म खेल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो 132 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस का 8, 12 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 110, ठीक है। ओके, 10 से यहां पे 10 निकल सकता है आपका, ठीक है, निकल आएगा ना, बिल्कुल निकाल लो आप। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी 10 आउट आ गया, ठीक। और 12 गुणा 11 करो कितना मिलेगा, 12 गुणा 11 भी बन जाएगा, देखो ध्यान से, इसको मैं लिख सकता हूं 12 गुणा 11 132 को, और गुणा 12 दिया गया, ठीक है, और यहाँ पे गुणा 11 दिया गया, पेयर बना लो, पेयर दिस, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आएगा, 10 मल्टीप्लाई बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 11, 11 मल्टीप्लाई बाई 11 कितना आएगा, 11 मल्टीप्लाई 11 आ जाएगा 132, दिस इतने मीटर स्क्वायर। ये आपका टोटल एरिया उस ट्रायंगल का आ चुका है। अब बात बहुत ध्यान से सुनेंगे तब आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूं। ये तो तुमने निकाल लिया एरिया, अब वो रेंट का दे रहा आपको 5,000 रुपए पर ईयर के अकॉर्डिंग, 5,000 1 मीटर का, तो मैं बोलूंगा 1 ईयर रेंट इज इक्वल टू, कितना दे रहा वो, कितने त्रिभुज है उसका, 1320 गुणा 5,000, इतने रुपए उसका तो हुआ, ठीक है, इतना रुपए उसको 1 साल में देना पड़ा। लेकिन उन्होंने दिया कितने, उन्होंने लिया कितने का, ओनली 3 महीने के लिए लिया, तो 3 महीने बताओ 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12 मंथ्स, 12 मंथ्स हो जाएगा, 12 मंथ्स भी बोल सकते हो, यही बोल सकते नहीं बोल सकते। अब मैं बोलूंगा 1 मंथ्स, बहुत ध्यान से, 1 महीने का निकलेगा तो कितना लिखेगा, 1320 गुणा 5,000 डिवाइडेड बाई 12, दिस इज आपका रुपीज में, ये आएगा कितने का, 1 महीने का। लेकिन मुझे 1 का निकालना, 3 महीने का निकालना है, फॉर 3 मंथ्स रेंट इज इक्वल टू, क्या करोगे, 1320 गुणा 5,000 गुणा 3/12, लो सिंपल हो गया। इसको कट करो 4 बार, खत्म, 4 और 4 का गुणा इसमें कर दो, 4 का डिवाइड इसमें कर दो, 5,000 में कर दो, तो 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 1250, ठीक। अब ये गुणा करना है, तो 3 मंथ्स के लिए क्या आ जाएगा, मैं लिख नहीं रहा हूं, 3 मंथ्स के लिए रेंट आ जाएगा 1320 गुणा 1250, इतने रुपए आपको फिर भी पे करना पड़ेगा उनको, तब जाकर के तुम्हारा 3 महीने का किराया वो पता चलेगा कितना लग रहा है, ठीक है, कंफर्म है। तो ये क्वेश्चन आप समझ लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बेटा बिल्कुल पूछे जा सकते हैं 9th स्टैंडर्ड में, तो ठीक है, कंफर्म है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 12:17:25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स रेट एरिया, उसका एरिया फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे कोई भी एक ट्रायंगल लेट कर लेता हूँ, मान लो ये मैंने कोई भी एक ट्रायंगल ऐसे बना दिया, जिसकी ये मान लो ए साइड, ये बी साइड, ये सी साइड है, तो साइड का रेशियो ही दे रहे हैं आपको, तो रेशियो हम लोग क्या कर सकते हैं, अपॉन में तो रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो मैं अगर आपसे पूछूं यहाँ पे साइड का रेशियो A/B इज इक्वल टू, आपका मान लो दिया गया 12/17, कितना दिया 17, तो मैं इसमें x इंक्लूड कर सकता हूँ, x कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल कर सकता हूँ। और सेकंड मैंने बोल दिया B/C दिया गया, वो 17/25 दिया है, तो इसमें भी मैं इंक्लूड x कर सकता हूँ, ठीक है। तो आपकी साइड मिल गई आपको, साइड A इज इक्वल टू कितना हो गया 12x, B इज इक्वल टू कितना हो गया 17x, C इज इक्वल टू कितना हो गया 25x, ठीक है, साइड मुझे मिल गई। तो बताओ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज का परिमाप,
बताओ क्या होगा, इज इक्वल टू बोलो सम ऑफ ऑल साइड्स। तो क्या हो जाएगा, क्योंकि इसका परिमाप ही दिया गया तो आप बोलोगे यानी कि a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। तो बताओ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना दे रहा है, वो 540 दे रहा है। a की वैल्यू बोलो कितनी है, 12x प्लस का 17x प्लस का 25x इज इक्वल टू 540। ठीक है, ऐड कर दो आप, ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 25 और 17 जोड़ो आप, 25 17 आपका हो जाएगा 35, 35 और 7 42, 42 और दिस 54 कितना हो जाएगा 40, 54x इज इक्वल टू 540, x इज इक्वल टू आ गया 10, कितना मिल गया मुझे 10। उठा करके बताओ 10 निकला तो बताओ साइड कितनी आएगी, साइड यहां से निकलेगी 12 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 120। ठीक है, और यहां से निकालेंगे 70 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 170, और यहां से निकालेंगे तो हम लोगों का निकलेगा, सारी सेंटीमीटर में निकलेंगे क्योंकि यूनिट आपको दी गई है। तो 25 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू कितना निकलाएगा 250 सेंटीमीटर। दिस इज साइड आपको मिल चुकी है। तो बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एरिया पूछ रहा है ना हम लोगों से, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी लगा देंगे हम लोग। तो बताओ एस सबसे पहले निकालो, पेरीमीटर तुम्हारे पास गिवन है कितना 10, तो एस इज इक्वल टू क्या आएगा, मैं यहां पे करता हूं थोड़ा सा सॉल्व। एस इज इक्वल टू आपका आएगा 440 बाई 2, एस इज इक्वल टू हो जाएगा 2 दूनी 4 2 से 14 270 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका एस। ठीक है, एस हो गया। अब बताओ एस हो गया तो मैं कहूंगा एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी निकाल लो सब और रख दो, यहीं निकाले देता हूं मैं। ठीक है, यहां देखो s माइनस ए निकालो, s माइनस ए का मतलब है 240 माइनस का कर दो 120 बराबर कितना मिल जाएगा, 240 माइनस का 120 करो तो 0 मिलेगा, 5 मिलेगा और 1 मिलेगा। ठीक है, इतने सेंटीमीटर। s माइनस बी निकालेंगे तो हमारा 270 माइनस का कर दो 170 बराबर 100 मिल जाएगा सेंटीमीटर। s माइनस सी निकालो, आपका निकलेगा 270 माइनस का 250 बराबर 20 मिल जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर उठा करके रख दो आप। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल देखो ध्यान से, s कितना है 270 गुणा s माइनस ए कितना निकाला 150, s माइनस बी कितना निकाला 100, s माइनस सी कितना निकाला 20। बहुत ध्यान सुनो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें, क्या दिक्कत वाली बात है। ध्यान से देखो 100 का 10 निकालेंगे और 20 दूनी 15 दूनी 30 हो जाएगा, तो ये 3000 के आसपास जाएगा। तो ट्रायंगल इज इक्वल टू थोड़ा देख लो, 3 त्रिका 9, इसको बना सकते हो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 10, ये बना सकते हो आप। ठीक है, इसको क्या बना सकते हो, इसको बना सकते हो 3 गुणा 5 गुणा 10। ठीक है, इसको क्या बना सकते हो 10 गुणा 10 गुणा 10। ठीक है, इसको बना सकते हो 10 गुणा 2। ठीक है, 10 बन गया। देखो अब ध्यान सुनो मेरी बात को, करेंगे कैसे, एक तो पेयर ये बन गया और एक पेयर ये बन गया, 10 भी पेयर बन गया और पेयर पहले से रखा है, और 5 दूनी 10 ये पेयर बन गया। ध्यान से देखो क्या मिला, एरिया ऑफ ट्रायंगल 3 गुणा 10 ये वाला निकला, और ये वाला एक और गुणा 10 एक और गुणा 10 ये निकल के आ गया आपका। ठीक है, तो 3 त्रिका 9 और ये हो जाएगा 90, 3 त्रिका 9 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज फाइनल आंसर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये शायद पल्ले ना पड़ा हो, लेकिन आप इसको पेयर बनाओगे आपको अपने आप समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन था नहीं तो इस वजह से मैंने ये किया, नहीं तो आप इस चीज को कर सकते हो, खुद से भी कर सकते हो। कभी भी रेशियो आपको गिवन हो तो उनके नीचे x हम लोग इंक्लूड कर देते, क्योंकि यहां से देखो x से x कैंसिल कर सकते हो, यहां पे भी x से x कैंसिल कर सकते हो। जब भी आपको रेशियो दिया जाया करे आप उसमें कुछ ना कुछ वेरिएबल इंक्लूड कर दिया करो, वहां से हम लोगों को एक वैल्यू मिल जाती है, फिर हमारा काम आसान हो जाता है और हम लोग आगे कर ले जाते हैं। ठीक है, ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ फील्ड इज इन द शेप ऑफ द ट्रेपेजियम हुज पैरेलल साइड्स आर दिस एंड दिस, द नॉन पैरेलल साइड्स आर 14 and 13 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। एक खेत समलंब के आकार का है जिसकी समांतर भुजाएं 25 और 10 हैं, असमांतर भुजाएं 14 13 हैं। ठीक है, तो इस खेत का क्षेत्रफल पूछ रहा है हम लोगों से। मैं थोड़ा सा फिगर ड्रॉ करता हूं, फिगर से आपको एक आइडिया लग जाएगा मैं बोल क्या रहा हूं। वो कह रहा है कि आपका आपको पहले सबसे पहले तो एक समलंब बनाना, मान लो ये मैंने एक समलंब बना दिया,
ये दोनों आपके कह रहे हैं नॉन पैरेलल है, मैंने एक ये नॉन पैरेलल साइड बना दी, और इस तरफ भी नॉन पैरेलल है तो मैंने एक साइड ये बना दी, ठीक है। दिस आपका साइड ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है, ओके। अब वो कह रहे हैं कि इस पैरेलल साइड्स की जो साइड है ये है 25 मीटर, दिस इज 25 मीटर इसकी ये लेंथ है, ठीक है। ये मैंने लेंथ 25 कर दी, और ये है 10 मीटर ओनली, तो दिस इसको मैंने 10 मीटर बना दिया। दिस नॉन पैरेलल कह रहा है आपका है 13 14, मान लो मैंने बोल दिया 14 मीटर और ये बोल दिया 13, कोई भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप इसको 14 बोल सकते हो या उसको 14 बोल दो, कोई दिक्कत ऐसी नहीं है, ठीक है। दिस आपका, अच्छा मैं इस पे परपेंडिकुलर डाल सकता हूं, तो दिस मैंने एक परपेंडिकुलर डाल दिया, ये मान लो मैंने एक परपेंडिकुलर डाल दिया जिसपे इस वाली साइड पे, और यहां पे भी एक परपेंडिकुलर डाल दो आप, दिस एक मैंने और परपेंडिकुलर डाल दिया, ये मान लो सपोज, ठीक है। दिखाई तो दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा तो कोई बात नहीं। ए बी सी डी ये आपका एक ट्रेपेजियम है, यहां पे मैंने ई बोल दिया और यहां पे मैंने एफ बोल दिया पॉइंट को, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या बोल सकता हूं, अकॉर्डिंग टू फिगर के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं आपसे, ये 25 है तो ये अगर 10 है तो ये भी 10 हो जाएगी, क्योंकि ये इसके इक्वल हो जाएगी नहीं हो जाएगी, और डी ई इज इक्वल टू हो जाएगी सी एफ के, क्योंकि ये मैंने परपेंडिकुलर डाला भैया, या तो स्क्वायर बनेगा या तो आपका रेक्टेंगल बनेगा, वो तो कंफर्म दिख रहा। तो मैं बोलता हूं, ध्यान से देखेंगे इन फिगर, देखो ध्यान से, तुम क्या बोलोगे, डी ई इज इक्वल टू सी एफ, या मैं बोल सकता हूं और डी ई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एफ स्क्वायर, मैं बोल सकता हूं नहीं बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकता हूं, ठीक है, ओके। अगर मैं इसको x लेट कर लेता हूं, इसको मैंने x लेट कर लिया सपोज दिस, तो ये 10 निकल गई, ये 25 है, तो ये कितनी मिल जाएगी, 15 माइनस का x आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 15 माइनस का x। इस बात को समझो मैंने क्या बोल दिया, 10 तो इससे निकाल दो, 15 बची टोटल, ये और ये लेंथ 15 है सम, तो मैं कहूंगा इसको मैंने x लेट कर लिया तो इसको 15 माइनस x बोल सकते, ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं क्या यूज कर सकता हूं, इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में मैं इसके अकॉर्डिंग मैं चेक कर रहा हूं, इन ट्रायंगल AED एंड ट्रायंगल BFC, इन दोनों में यूज कर रहा हूं बाय पाइथागोरस थ्योरम। भैया बहुत ध्यान सुनेंगे मेरी बात को, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ये हाइपोटेन्यूज को वर्क करेगी, क्या हो जाएगा, 14 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का डीई स्क्वायर, ठीक है। इसको मैंने फर्स्ट बोल दिया, अभी फर्स्ट ना बोलो और इसमें निकाल लो, डीई इज इक्वल टू निकाल लो, तो 14 का होता 196 माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डीई स्क्वायर, ये आपका फर्स्ट हो गया, ठीक है। सिमिलर बात बहुत ध्यान सुनेंगे आप, सिमिलर मैं इसी में यूज कर रहा हूं, क्या करूंगा इस वाले को, तो तुम क्या बोलोगे, 13 स्क्वायर इज इक्वल टू, इस वाले ट्रायंगल में 13 स्क्वायर इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, तो क्या बोल जाएगा 13 स्क्वायर तो आपका 15 माइनस का एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस का एफ सी का स्क्वायर, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। ये बताओ कितना हो जाएगा, 169 इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर करो, 15 का होता है 225, ठीक है, और प्लस का एक्स स्क्वायर 5 दूनी 10, 15 दूनी 30 माइनस का 30x प्लस का सी एफ का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सबको मटेरियल को इस तरफ फेंको तो आपका मिलेगा, ध्यान से अगर देखोगे, अगर मैं इसको इस तरफ फेंकता हूं तो इस तरफ आपका आएगा, तो ये x नेगेटिव आ जाएगा, ये भी नंबर नेगेटिव आ जाएगा, 225 में से ये निकालो 70 मान के चलो आप, 70 यहां पे हैं, 70 30 यहां पे मिलेंगे, 30 और 25 कितना होता है 55, 54 मिल जाएगा, ठीक है, 30 25 55 54 मिल जाएगा, तो माइनस का 54 माइनस का 54 माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का 30x इज इक्वल टू सी एफ स्क्वायर, ये हो गया सेकंड। अब आप बताओ डी ई इज इक्वल टू सी एफ स्क्वायर है, तो यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से देखो आप क्या हो जाएगा, दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाएंगी, तो यहां पे देखो इसकी वैल्यू क्या आई, डी की आपने निकाली 196 माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे हो जाएगा माइनस का 54 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 30x, ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये इस तरफ आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 0 मिल जाएगा,
और 9 5 14, 9 5 14 15 हो जाएगा और 250 हो जाएगा टोटल। इज इक्वल टू 30x हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल कर दो तो x इज इक्वल टू 3 का भाग करो, 6 चौके 24, 1 मिल जाएगा, 10 हो जाएगा, 3 त्रिका 9, फिर 10 हो जाएगा, 3 त्रिका 9, इस टाइप से मिलता जाएगा। तो x इज इक्वल टू तुम बोल सकते हो 6.4 सेंटीमीटर। दिस आपका मान लो मिल गया लगभग 6.4, मैंने बोल दिया नहीं 6.33 करके भी आप आंसर्स दे सकते थे, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, ये आपको x मिल गया। x मिल गया तो मैं कहूंगा क्या निकालना मुझे, DE इज इक्वल टू निकाल लो, चाहे CF निकाल लो, क्योंकि इसका जो एरिया होता है, मैं एरिया यहां बता देता हूं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाई हाइट, EIGHT। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा तो ठीक है, नहीं दिखाई दे रहा कोई दिक्कत नहीं। 1/2 पैरेलल साइड का मतलब है आपको AB प्लस का CD मल्टीप्लाई बाई हाइट इज, आप कुछ भी रख दो, DE ये आपको रखना है, दैट इज फाइनल आंसर हो जाएगा। बात को ध्यान सुनेंगे। तो ये मुझे करना है DE निकालना है। DE निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, DE इज इक्वल टू आपका यही तो निकाला आपने, x की वैल्यू यहां पर डाल दें हम लोग, तो क्या हो जाएगा, DE निकालने के लिए इज इक्वल टू 196 माइनस का आप कर दो कितना 6.4 का होल स्क्वायर अप्रोक्स आ जाएगी। DE इज इक्वल टू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 36, 64 का कितना होता है, करके देखना पड़ेगा आपको, 6.2 6.4। ठीक है, 4 चौके 16, 4 छाई 24, 24 25, 6 चौके 24, 6 छंग 36 38, 6 5 4 9 10 4, ये आया 40.6, 96 माइनस का 40.96। ठीक है, 41 समझ के चलो आप, कोई दिक्कत नहीं है इसको। तो DE इज इक्वल टू स्क्वायर रूट लगा दो इसमें, तो कितना मिल जाएगा मुझे, 40 माइनस करो आपका लगभग मिल जाएगा मुझे 150 60 कर लो आप, 65 कर दो, दिस आपको मिल जाएगा, इतने सेंटीमीटर आ गया आपका। बाकी का आप अप्रोक्स में निकाल सकते हो, क्योंकि ये मैंने 3 लिया, आप उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। 165 में अप्रोक्स ही निकाल के दिखा रहा हूं, तो ये किसी का होता है आप पता कर लो, नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं, उठा करके फॉर्मूला में रख दो। क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का मैं साइन बना देता हूं, ABCD इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड सम ऑफ 25 प्लस का 10 मल्टीप्लाई बाई हाइट इज, बोलो कितना निकला है आपका, दिस निकला स्क्वायर रूट 155। ठीक है, दिस इज आपका क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, सीधा हो जाएगा 125 35 मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट 155। 144 तो 12 का होता ना, और 13 का 169 होता, 13 से कम 12 से ज्यादा थोड़ा बहुत इधर उधर आएगा, तो 12 पॉइंट समथिंग आएगा, तो उसको आप कर लोगे। दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर आपका, सॉरी मीटर में है तो मीटर स्क्वायर आपको आंसर आ जाएगा। दिस इज फाइनल आंसर, ये आपका हो गया फाइनल आंसर। तो बेटा आई होप आपको ये लेक्चर समझ में भी आया होगा। लास्ट कर देते क्योंकि इसमें कुछ था ही नहीं, कुछ है ही नहीं, तो क्या करें, अब इसमें एक ही कॉन्सेप्ट था, मैंने करा दिया, बहुत सारे क्वेश्चन भी हो गए हैं, तो आपका लास्ट ही कर देते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में भी आ रहा होगा। मैं फिर से कहूंगा कि आप हेडफोन का इस्तेमाल करो ताकि आपको बिल्कुल क्लियरली चीजें कर सको, और खाने पीने पे ज़्यादा विशेष ध्यान दो, जिससे आपका माइंड ज़्यादा शार्प चले और आपको चीज़ें भी आसान हो जाएं आपके लिए। बस यही मैं कहता हूँ। ठीक है, हेडफोन का जरूर लगाओ। बाय बाय, टेक केयर।